नमस्कार मित्रों, आगामी 4 फरवरी 2025 को एक विशेष घटना होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, वो जो उनके शत्रु शुक्र की राशि वृषभ, जिसमें उनका वर्तमान में गोचर चल रहा है, उसमें वो वक्री से मार्गी होने वाले हैं। ये एक विशेष घटना है। इससे देवगुरु बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि होगी। मित्रों, यहाँ पर 4 फरवरी को जब वो मार्गी होंगे तो उनका लगातार जो गोचर है 14 मई 2025 तक चलेगा। इसके बाद वो बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी काल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कुंभ राशि वालों के लिए। मित्रों, अगर कुंभ राशि वालों की बात करें तो जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं बहुत ही कारक ग्रह होते हैं आपके लिए, बहुत ही मुख्य स्थान आपके लिए जो कुंडली होती है उसमें वो रखते हैं। एक तो लाभ भाव जो एकादश भाव होता है उसके स्वामी होते हैं, साथ ही जो धन भाव होता है जहां मीन राशि बनती है सेकंड हाउस में, वहां के स्वामी बनते हैं। मतलब पूरा अगर धन चाहे सेविंग हो चाहे इनकम हो, इस दोनों का डिपार्टमेंट जो है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है। और उनका गोचर कहाँ चल रहा है? गोचर बहुत ही अच्छी स्थिति में चल रहा है, बहुत ही शुभ स्थान में चल रहा है। वो है फोर्थ हाउस काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि बनती 4 नंबर, जहां देवगुरु बृहस्पति स्वयं उच्च का फल देते हैं। तो फोर्थ हाउस में वो शत्रु राशि में रहने के बावजूद भी आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति बनाए हुए हैं। और इसमें एक और अच्छी बात है, जब तक शुक्र मीन राशि में नहीं आए थे, अब वो 28 जनवरी को आ चुके हैं, तो 28 जनवरी को जब तक नहीं आए थे तब तक तो बृहस्पति का थोड़ा सा शत्रु प्रभाव पड़ रहा था शुक्र का बृहस्पति के ऊपर। लेकिन अब चूंकि मीन राशि में शुक्र का प्रवेश हो चुका, उच्च राशि में वो 28 जनवरी से 31 मई तक, तो अब जब बृहस्पति यहाँ पर गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, तो अब यहाँ पर शत्रुता लगभग समाप्त हो गई। उसका कारण है कि बृहस्पति शुक्र के घर में है और शुक्र बृहस्पति के घर में। तो ऐसे समझ लीजिए कि आप मेरे घर का ख्याल रखिए, मैं आपके घर का ख्याल रखूंगा, क्योंकि आप मुझे नुकसान मेरे घर को पहुंचाएंगे तो मैं आपके घर को उतना ही नुकसान पहुंचा सकता हूं। तो अब देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र में जो राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा, ये अब कहीं ना कहीं और ज्यादा शुभ फलों में वृद्धि करेगा। और कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो ये जो समय काल रहने वाला है, इसमें धन आपके पास बहुत प्रचुर मात्रा में आने वाला है, क्योंकि लग्न में शनि भी बैठे हैं शश महापुरुष राजयोग बनाकर, और शनि आपके दूसरे भाव की ओर गोचर है। 29 मार्च को चले जाएंगे, चांदी के पाए से गोचर करेंगे। धन आपके पास अब जो 31 मई 2025 तक की स्थिति है बहुत अच्छी है आपके लिए। मित्रों, यहां पर बृहस्पति की बात करें तो फोर्थ हाउस जो होता है वो जनता का भाव होता है, माता का भाव होता है, जन्म स्थान का भाव होता है। यहां पर बृहस्पति बैठे हैं, उनकी जो दृष्टियां हैं वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, कन्या राशि पर 5वीं दृष्टि। और बृहस्पति कहते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, साथ ही जिस स्थान में वो बैठते हैं तो उस स्थान की हानि करते हैं, परंतु दृष्टियों में इनके अमृत है। तो अष्टम भाव को देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से आपके दशम भाव जो कर्म स्थान होता है उसको देख रहे हैं वृश्चिक राशि को, और अपनी नीच राशि पर भी उनकी 9वीं दृष्टि है जो आपके द्वादश भाव में बनती है मकर राशि। अब फोर्थ हाउस में बृहस्पति जब थे मार्गी हो रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बन रही। जब वक्री थे तो कोई बहुत ज्यादा स्थितियां आपके लिए नहीं खराब हुई थी, लेकिन अब जब वो मार्गी हो रहे हैं तो क्या होगा, माता का हेल्थ, अगर आपके मदर का हेल्थ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था वक्री काल में, उसमें अचानक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दवाइयां वगैरह अगर असर नहीं कर रही तो वो करने लगेंगी। जनता में अगर आपकी कोई प्रसिद्धि थोड़ी बहुत कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि अपेक्षित नहीं हो रही है उतना जितना आप सोच रहे थे, उसमें अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हैं, प्रवचन आदि का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरार वगैरह हैं, तो आपके कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी में वृद्धि होगी। और ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए काल रहेगा। डॉक्टर वगैरह जो लोग हैं उनको भी फायदा होगा इस गोचर काल के दौरान। अष्टम भाव पर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जो छात्र रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए, रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे, जैसे पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या कोई भी फील्ड से आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए, उनको फायदा होगा। साथ ही आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही जो लोग आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या धर्म ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गुप्त विद्याएं, तंत्र मंत्र आदि में जिनकी रुचि है, जो सात्विकता वाला जो क्षेत्र होता है उसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको ये बृहस्पति बहुत फायदा देगा। एक्सीडेंट आदि के योग वगैरह अगर पिछले दिनों बने थे, अब उसमें कमी आएगी, राहत मिलेगी।
आयु में वृद्धि होगी, रोग ऋण शत्रु आपके कहीं ना कहीं काफी शांत रहने वाले हैं, और पुराना कोई रोग अगर उभर गया था वक्री काल में, उससे भी आपको राहत मिलेगी। आपका पाचन वगैरह अगर डिस्टर्ब हो रहा था उसमें आपको राहत मिलेगी। दशम भाव पर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो ये भी बहुत अच्छी है आपके लिए। जो भी मैंने अभी काम बताया बृहस्पति से जुड़ा उसमें आपको फायदा होगा। पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, सरकार की ओर से आप सम्मानित हो सकते हैं, उच्च अधिकारियों से आपको लाभ होगा। जो सहकर्मी वगैरह उनके साथ आप संबंध जितने बेहतर करके चलेंगे तो आपको भी कार्यस्थल पर वहां का जो माहौल रहेगा, वहां का वातावरण रहेगा आपके अनुकूल होगा। कोई मनचाहा स्थानांतरण वगैरह आप चाह रहे थे वो भी इसके मार्गी काल में संभव है। धन बहुत अच्छा आपको आएगा, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हो, क्योंकि शुक्र बैठे हुए उच्च राशि में धन भाव में, लग्न में शनि बैठे हैं शश महापुरुष राजयोग बना के। ऐसे में बृहस्पति का मार्गी हो जाना आपके लिए कहीं ना कहीं धन वर्षा के भी योग बना रहा है। द्वादश भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, वहां नीच दृष्टि बनती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वहां पर 12 फरवरी तक सूर्य भी बैठे हुए हैं सप्तमेश होकर। तो बृहस्पति की चूंकि दृष्टि में अमृत तो होता है, लेकिन वहां पर उनकी नीच दृष्टि बनने की वजह से कहीं ना कहीं अभी आपको कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आपका चल रहा था, उसमें अभी आपको आशानुरूप सफलता नहीं मिल सकती जब तक लगन से शनि निकलकर सेकंड हाउस में नहीं चले जाते 29 मार्च को। और यहाँ सूर्य आएंगे आपके लग्न में 12 फरवरी तक। तो 12 फरवरी तक अभी स्थितियां आपके लिए कोई बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। इसके बाद धीरे धीरे स्थितियां आपके लिए बेटर होने लगेंगी। फिर भी मैं यही कहूंगा कि खर्च पर कंट्रोल रखिएगा। भौतिक सुख साधन के घर में बैठे हुए हैं, जो ओन व्हीकल ओन प्रॉपर्टी का घर होता है, बृहस्पति 4th हाउस में बैठे हैं और नीच दृष्टि द्वादश पर है जो खर्च का भी भाव होता है। तो खर्च आप भौतिक सुख साधन पर करेंगे, प्रॉपर्टी आदि में निवेश की ओर आपका रुझान जाएगा। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, पिछले दिनों वक्री काल में स्थितियां नहीं अनुकूल बन रही थी, तो स्थितियां तो अनुकूल बनेगी, लेकिन अभी भी आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि 7.5 का सेकंड फेज आपको चल रहा है, वो उतरने वाला है। कुछ आपके सामने अचानक कोई ऐसे फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, बहुत ऐसे आपको लगेगा माउथ वाटरिंग कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई प्रॉपर्टी का आपके सामने प्रपोजल आएगा, तो अचानक से बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ना ही किसी के कहे सुने में आकर किसी कागज वगैरह पर दस्तखत कीजिएगा, अन्यथा आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंस सकते हैं। खासतौर पर 12 फरवरी तक तो स्थितियां अभी आपके लिए अनुकूल नहीं है। उसके बाद भी ये महीना फरवरी वाला तो अभी आपके लिए ऐसे ही जाएगा, क्योंकि सूर्य लग्न में आ जाएंगे, सूर्य शनि का पितृ दोष रहने वाला है, तो अभी स्थिति आपके लिए कोई बहुत अच्छी नहीं, लेकिन बृहस्पति का मार्गी काल आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी समस्याएं आएंगी बृहस्पति आपको राहत देंगे, लेकिन जो द्वादश पे जो दृष्टि पड़ रही है उसी को लेकर थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। चाहे कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे कोई खर्च वगैरह आप कर रहे हो, बहुत ज्यादा टूर्स एंड ट्रेवल्स पर भी मत खर्चा कीजिएगा, और कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट से आप बचिए, तो आप ही के लिए बेहतर रहेगा। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का मार्गी काल। उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी, जितनी भी संभवता देनी चाहिए तो उतनी मैंने दी। उपाय की बात कर लेते हैं। हर बृहस्पतिवार को आप लोग केले के वृक्ष के जो जड़ होती है उसमें आप जल अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हर बृहस्पतिवार को संभवतः पीले वस्तुओं का दान कीजिए, पीली दाल, पीला फल, पीला वस्त्र या पीतल वगैरह का बर्तन भी आप दान कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम ह्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। अनैतिक कृत्यों से दूर रहिए, धर्म से जुड़िए, धार्मिक कृत्यों में शामिल होइए। महाकुंभ चल रहा है, उसमें जाकर आप कहीं ना कहीं उसमें सहभागी बनिए, संगम पे स्नान कीजिए, आशीर्वाद लीजिए त्रिवेणी का, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा ये समय काल पूरा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना तो नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी के विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको जो बाकी की बची राशि है उसकी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।